हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस का 2022 का पेपर, जो कि 22 जुलाई को हुआ था 3 शिफ्ट में। यानी कि उस दिन टोटल 3 पेपर हुए थे, एक पहले शिफ्ट में, एक दूसरी शिफ्ट में और एक तीसरी शिफ्ट में। तीनों शिफ्ट के अंदर इंग्लिश सेक्शन के अंदर जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स ऑब्लिक सेंटेंसेस। यानी कि यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी या आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे, उसका आंसर आपको वन वर्ड में देना है। उसी को हम लोग कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। इस स्टेटमेंट का आप हिंदी में ट्रांसलेशन देखिए, किसी व्यक्ति का स्वयं द्वारा लिखित जीवन वृत्तांत। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट का आपको आंसर वन वर्ड में देना है और इसी के आपको यहां पे 4 ऑप्शन मिलेंगे। इन्हीं 4 ऑप्शन में से एक यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा फेबल। फेबल का हिंदी में मतलब होता है काल्पित कहानी। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, मैन्युस्क्रिप्ट, पंडुलिपि और लास्ट में एनेक्डोट यानी कि किस्सा। तो यहां पे ना तो फेबल होगा, ना यहां पे मैन्युस्क्रिप्ट होगा और ना यहां पे एनेक्डोट होगा। आपका यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ऑटोबायोग्राफी। ये यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। ठीक है, जीवन जीने का एक अपरंपरागत शैली। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा मार्टियर यानी शहीद, उसके बाद बोहेमियन यानी रूठी मुक्त, उसके बाद स्टोइक यानी साहसी और लास्ट में है सैनिक यानी कि निंदक। तो देखिए, यहां पे आपका ना तो मार्टियर होगा, ना यहां पे आपका स्टोइक होगा और ना यहां पे आपका सैनिक होगा। यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, बोहेमियन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा वन हु डिसलाइक आर्ट एंड कल्चर, मतलब जो कला और संस्कृति को नापसंद करता हो। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ, उसके बाद फिलिस्टाइन यानी अशिक्षित, उसके बाद मर्सिनरी किराए का और लास्ट में हमारा प्रोफेशनल यानी कि पेशेवर। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ना तो एक्सपर्ट होगा, ना तो यहाँ पे मर्सिनरी होगा और ना ही यहाँ पे प्रोफेशनल होगा। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, फिलिस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा अकरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ द सैड पर्सन। ठीक है, उक्त व्यक्ति की मृत्यु के बाद घटित होना। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा इफ्यूसिव मतलब असंयत, उसके बाद ग्रेगेरियस यानी कि झुंड में रहने वाला, उसके बाद फुगिटिव यानी भगोड़ा और लास्ट में हमारा पोस्टेमस यानी मरणोत्तर। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना ही इफ्यूसिव होगा, ना ही ग्रेगेरियस होगा, ना ही फुगिटिव होगा। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पोस्टेमस। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, मतलब वह स्थान जहां शवों की पहचान के लिए रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा हज मतलब खरगोश का पिंजरा, उसके बाद मॉर्ग्यू यानी कि मुर्दाघर, उसके बाद क्रेमेटेरियन मतलब शमशान घाट और लास्ट में आ रहा हमारा टेनरी मतलब चमड़े का कारखाना। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, मॉर्ग्यू। ना ही यहाँ पे हच होगा, ना ही यहाँ पे हमारा क्रेमेटेरियन होगा और ना ही यहाँ पे हमारा टेनरी होगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2, मॉर्ग्यू। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, अत्यधिक प्रसन्नता और उत्साह की अनुभूति। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है कंटेनमेंट मतलब संतोष, उसके बाद डेकेडेंस यानी पतन, उसके बाद यूफोरिया
मतलब उत्साह, और लास्ट में है डाइसोलेशन मतलब मायूसी। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यूफोरिया, उत्साह। ना ही यहाँ पे कंटेनमेंट सही होगा, ना ही यहाँ पे डेकेडेंस सही होगा, और ना ही यहाँ पे डेसोलेशन सही होगा। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, यूफोरिया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वर यूज्ड ओरिजिनली, बिल्कुल उन्हीं शब्दों में से जो मूल रूप से उपयोग किए गए थे। ऑप्शन देखते हैं। इम्प्रेसाइज, अनिश्चित, स्ट्रिक्ट, कठोर, न्यूट्रल, निष्पक्ष, वर्बटिम यानी प्रतिशत। अब यहां पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना तो इम्प्रेसाइज होगा, ना स्ट्रिक्ट होगा, ना ही न्यूट्रल होगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, वर्बटिम। ठीक है, तो देखिए टोटल हमने जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे वो टोटल देखे हमने 7। तीनों शिफ्ट के अंदर टोटल 7 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे जो मैंने डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो कि है हमारी ईडियम और फ्रेजेस के ऊपर। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 alternatives are given for the bold idiom oblique phrase. Choose the alternative which expresses the meaning of the given idiom oblique phrases. यानी कि आपको यहाँ पे idiom phrases यानी मुहावरे दिए जाएंगे और उसका मीनिंग आपको ऑप्शन में से ढूंढना है और उस पर टिक लगाना है। ठीक है, पहला देखिए, पहला है हमारा लीव नो स्टोन अनटर्न। ठीक है, अब इस ईडियम का आपको यहाँ पे मीनिंग ढूंढना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से एक हमारा सही है। पहला देखिए, टू एक्ट इन अ स्ट्रेंज, अजीब व्यवहार करना। उसके बाद मेक ऑल पॉसिबल इफर्ट्स, हर संभव प्रयास करना। टू गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब, नौकरी से निकाल देना। नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द आइडियाज ऑफ अदर्स, दूसरों के विचारों को स्वीकार करने को तैयार ना होना। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, मेक ऑल इफर्ट्स, मेक ऑल पॉसिबल इफर्ट्स। लीव नो स्टोन अनटर्न का जो मतलब होता है वो है हर संभव प्रयास करना। ये आपका यहां पे क्या होगा, करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा अ पाइप ड्रीम, अ पाइप ड्रीम। अब देखिए ऑप्शन, एन इल्यूजनरी प्लान, एक भ्रमिक योजना। अ सीक्रेट, एक रहस्य। अ रियलिस्टिक ड्रीम, एक वास्तविक सपना। अ क्लेवर स्ट्रेटजी, एक चतुर रणनीति। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ना ऑप्शन नंबर 3 होगा, और ना ही ऑप्शन नंबर 4 होगा। हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। अब पाइप ड्रीम का मतलब होता है एक भ्रमक योजना। ठीक है, एन इल्यूजनरी प्लान। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा ऑल ग्रीक टू मी, ऑल ग्रीक टू मी। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ऑब्वियस मतलब जाहिर, इनविजिबल अदृश्य, इनकॉम्प्रिहेंसिबल समझ से बाहर, और लास्ट में हमारा फैमिलियर मतलब परिचित। ठीक है, तो देखिए ना तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, ना ही हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, और ना ही ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब समझ से बाहर। ऑल ग्रीक टू मी का मतलब होता है समझ से बाहर। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। विलिंग टू डू समथिंग इमीडिएटली, तुरंत कुछ करने की इच्छा। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बड़ी रकम। एट द सर्विस, सेवा में। एट अ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन, आगे और पीछे की गति में। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है बड़ी रकम। ठीक है, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा गेट कोल्ड फीट, गेट कोल्ड फीट। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। टू गेट नो रिजल्ट, कोई परिणाम ना मिलना। टू बी इन बैड मूड, मूड खराब होना। टू फील नर्वस अबाउट डूइंग समथिंग,
कुछ करने में घबराहट महसूस होना, और लास्ट में हमारा टू एस्केप फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से बचना। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है यहां पे हमारा कुछ करने में घबराहट महसूस होना, टू फील नर्वस अबाउट डूइंग समथिंग। ये यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है टू ब्लेज द ट्रेल। टू ब्लेज द ट्रेल, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है टू अपोज ऑल क्रिटिज्म, सभी आलोचनाओं का विरोध करना। टू कॉज द फेलियर ऑफ, विफलता का कारण बनना। टू स्टार्ट अ मूवमेंट, एक आंदोलन शुरू करना। और लास्ट में टू मार्क द एंड ऑफ द मूवमेंट, आंदोलन के समाप्ति का प्रतीक बनना। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, टू स्टार्ट अ मूवमेंट, टू ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है यहां पे एक आंदोलन शुरू करना। ठीक है, ये यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए टोटल हमने यहां पे ईडीएम कितने देखे, 6, और टोटल हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितने देखे, 7। ठीक है, तीनों शिफ्ट के अंदर टोटल 7 ईडीएम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे और 6 यहाँ पे ईडीएम फ्रेजेस पूछे गए थे। ठीक है, इस वीडियो की मैं आपको जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, या आप डिस्क्रिप्शन पे वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।